पर तो इंजील के हाफिज सिर्फ हजरत ईसा अलैहिस्सलाम, ज़बूर उतरी हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम पर तो ज़बूर के हाफिज सिर्फ हजरत दाऊद अलैहिस्सलातु व तस्लीम। लेकिन कुर्बान जाओ अपने आखिरी रसूल पर, अपने रसूल पर और अल्लाह के कलाम कुरान पर, इसकी अजमत पर कुर्बान जाओ कि ये कुरान है उतरा नबी पर, हमारे आखिरी नबी पर। लेकिन नबी तन्हा इसके हाफिज नहीं, उमर फारूक हाफिज, सिद्दीक अकबर हाफिज, उस्मान गनी हाफिज, मौला अली हाफिज, सादो जुबैर हाफिज, सारे सहाबा हाफिज, जितने भी करीब रहने वाले सहाबा ये सब हाफिज, हाफिज़े कुरान। तो हर दौर में सैकड़ों नहीं लाखों के तादाद में हाफिज। और अरे ये तो बालिगों की बात रहने दो, नाबालिग भी हाफिज़े कुरान। 10 साल का बच्चा, 8 साल का बच्चा 30 पारे कुरान को अपने सीने में महफूज किए हुए है। हजराते गिरामी तवज्जो चाहूंगा, आखिर क्यों ऐसा? उसकी वजह यह है, अरे जो अल्लाह का कलाम है, अल्लाह का हर कलाम भारी है, वजनी है, सकील है, वही भारी है। और कुरान वही इलाही है कि नहीं? कलामे इलाही भारी है। अरे इतना भारी, इतना भारी, कुरान इतना भारी, इतना भारी कि कुरान में खुद इरशाद हो रहा है, लौ अंज़लना हाज़ल कुरआन अला जबलिन लरअयतहु खाशिअम मुतसद्दिअम मिन खश्यतिल्लाह। अगर ये कुरान पहाड़ पे उतार दिया जाता तो पहाड़ खौफे खुदा से रेजा रेजा हो जाता। कुरान की इस सकालत से, कुरान के बोझ से पहाड़ टुकड़े टुकड़े हो जाता। लेकिन मेरे दोस्तों क्या सबब है? इतना भारी कलाम, इतना वजनी कलाम आखिर छोटे छोटे नाजुक सीनों में कैसे महफूज होता हुआ नजर आता है? क्या नुक्ता है, क्या भेद है? मेरे दोस्तों याद रखो, ये कलाम अल्लाह का कलाम है, अल्लाह का, और बंदा उसे महफूज कर रहा है, उसे समझ रहा है। मैं आपको एक नुक्ता बताऊं, कोई भी कलाम होगा, कोई भी बात होगी, तो जो बात होगी ना, बात करने वाला अगर सामने वाले को वो बात समझाना चाहता है तो दोनों के दरमियान कम्युनिकेशन सही होना चाहिए। कम्युनिकेशन सही होना चाहिए। सबसे पहली शर्त तो ये है कि इधर भी बात करने वाला इंसान हो और जिससे बात की जा रही है वो भी इंसान हो। तवज्जो चाहूंगा, जिन अगर आपसे बात करे तो जिनकी बात क्या इंसान समझ सकता है? नहीं। फरिश्तों की बात इंसान समझ सकता है? नहीं। तो सबसे पहली शर्त तो ये है, बात करने वाला भी इंसान हो और जिससे बात की जा रही है वो भी इंसान हो और दोनों की जबान एक ही हो। बोलिए, जो बात है उसे वो समझने वाला हो, एक ही जबान हो। अगर आप बंगाली कहीं जाकर के इंग्लैंड में बोले तो क्या कोई ब्रिटिश आपके बंगला को समझ सकता है? नहीं। जब वो बंगला जबान जानने वाला होगा तब वो समझेगा। तो ये भी शर्त है वो जबान जानने वाला हो। एक शर्त ये है, ये भी कंडीशन है कि डिस्टेंस जो है लिमिटेड होना चाहिए, दूरी मुतय्यन होना चाहिए, महदूद होना चाहिए। ये माइक अगर आप हटा दें तो मेरी ये बात 2-3 सफ तक पहुंचेगी, वहां आखिरी मजलिस तक मेरी बात नहीं पहुंचेगी, मेरी आवाज नहीं पहुंचेगी। तो पता ये क्या चला कि बात जब की जा रही हो, जब कोई कलाम हो तो मुतकल्लिम और जिस तक बात पहुंचाई जा रही है दोनों में लिमिटेशन होना चाहिए,
एक महदूद मसाफत होनी चाहिए। और अल्लाह तबारक व तआला बोलो कलाम अल्लाह का है और वो भेज रहा है इंसान की तरफ, समझा रहा है इंसानों को। बोलो दे रहा है कलाम किसको? इंसान को। हिदायत मकसूद है किसकी? इंसान की। समझेगा कौन? इंसान। तो अल्लाह खालिक, बंदा मखलूक, खालिक और मखलूक के दरमियान कम्युनिकेशन कैसे हो? कोई जोड़ ही नहीं, कोई ताल्लुक ही नहीं। वो तो अज़ली है, वो कदीम है, वो लाफानी है, बंदा फानी है। हम हादिस हैं, वो कदीम है, वो गैर महदूद है, ला महदूद है। हम
जो होता है, अल्लाह का जो बंदा होता है, उसमें तो ये कुदरत नहीं होती है। हम तो देख रहे हैं इंसानों को, इंसानों में ये कुदरत नहीं है, तो मुमकिन में ये कुदरत कहाँ, वाजिब में अब्दियत कहाँ, हैरान हो है ये भी खता। वाजिब कहूं तो खता है, आम बंदा कहूं तो खता है। मैं परेशान हो गया, हैरत में हूं, ये भी है खता कि आम इंसान कहूं तो ये भी खता, वाजिब कहूं तो ये भी खता, तो फिर क्या कहूं। फरमाते हैं हक है कि ये है, हक ये कि हैं अब्दे इलाह, हक ये कि हैं अब्दे इलाह और आलमे इम्का के शाह, और आलमे इम्का के शाह। बरज़ख हैं वो सिर्रे खुदा, ये भी नहीं वो भी नहीं, वो बरज़ख हैं, वो वास्ता हैं, वो रब के सिर्रे निहा हैं, राज़े सरबस्ता हैं। उनकी हकीकत को हम और अब क्या, अरे सिद्दीक़ अकबर न जान सके। और प्यारे नबी ने इरशाद फरमाया, या अबा बकरिन लम यअरिफनी हकीकतन गैरु रब्बी, ऐ अबू बकर मेरे रब के सिवा मेरी हकीकत को कोई जान नहीं सका। हज़रात गिरामी, अब मैं आपके जहन को मकसद के करीब ला रहा हूं। हजरात, अब बोलिए वास्ता है कि नहीं। नबी कुरान अल्लाह से लेकर हम तक पहुंचाने में वास्ता है, तो प्यारे नबी ने कुरान को अपने सीने में महफूज कर लिया। पहले अपने सीने में महफूज फरमाया, और कुरान का जो बोझ था, उसकी जो सिकालत थी, उसका जो भारीपन था, प्यारे नबी ने अपने सीने में लेकर उसके भारीपन को खत्म कर दिया, उसकी सिकालत को खत्म कर दिया। अब कुरान को इतना लतीफ बना दिया, इतना हल्का कर दिया, उसके वजन को इतना कम कर दिया कि बालिग को तो छोड़ो, हमारा नाबालिग बच्चा भी अपने सीने में महफूज करता हुआ नजर आता है। हजरात गिरामी, तो ये कुरान है, ये कौले सकील है। अल्लाह तबारक व ताला ने इसे कौले सकील फरमाया। वज़नी कलाम, कितना वज़नी है। हज़रत मौला अली इरशाद फरमाते हैं कि एक मौके पर रसूल कायनात सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम मेरी रान पर अपना सरे मुबारक रखकर आराम फरमा रहे थे। इतने में आप पर वही का नुज़ूल शुरू हो गए, वही नाजिल होने लगी, और इतना बोझ था कि ऐसा महसूस हो रहा था कि वही के बोझ से मेरी रान टूट जाएगी। माँ आयशा फरमाती हैं, सख्त सर्दी की रात होती थी, जाड़े की रात होती थी, और जब प्यारे नबी पर वही नाजिल होती थी तो आप पसीना पसीना हो जाते थे, ऐसा बोझ। तो प्यारे नबी ने पहले कलामुल्लाह को अपने सीने में लिया और उसे हल्का कर दिया। जितनी मशक्कत उठानी थी खुद मशक्कत उठा ली और उम्मत को आसान करके पेश फरमा दिया। अब आप देख रहे हैं ये बच्चे कुरान करीम हिफ्ज करते हुए नजर आते हैं। अब इस मौके पर मैं हुफ़ाज़ किराम के लिए एक बात अर्ज करके अपनी बात ख़त्म करूँगा, इसलिए कि वक्त काफ़ी हो रहा है। हज़रात गिरामी, मेरे ये बच्चे जो हाफिज़ कुरान बने, उनके लिए एक नसीहत है। तुमने कुरान को अपने सीने में महफूज किया है, याद रखना ये कुरान बहुत नाजुक है, बहुत नाजुक है, बहुत नाजुक तबीयत है। जब तक इससे मोहब्बत करते रहोगे, अकीदत और मोहब्बत से अपने सीने से लगाए रखोगे, ये तुम्हारे सीने में महफूज रहेगा। और अगर तुमने गफलत बरती, तवज्जो नहीं दी, इससे मोहब्बत करना छोड़ दिया। अब मोहब्बत का मतलब क्या है? हर रोज इसकी तिलावत करो, उठते बैठते तिलावत करो, इससे गाफिल मत रहो। अगर तुमने मोहब्बत में कुछ कमी कर दी तो याद रखो
ये मोहब्बत चाहता है। मोहब्बत जैसे ही खत्म होगी या कमजोर होगी या निकल के चला जाएगा। अल्लाह के रसूल इरशाद फरमाते हैं कि कुरान सीने से निकलकर तेज भागता है, जैसे ऊंटनी बिदक करके रस्सी तोड़ करके, जैसे ऊंटनी बिदक कर भागती है, तेज भागती है, उससे ज्यादा कुरान सीने से निकल कर भाग जाता है। इसलिए इससे मोहब्बत का रिश्ता मजबूत करके रखना, तिलावत हमेशा करते रहना। और एक तजर्बे की बात है, जो भी हाफिजे कुरान होता है, अगर वो मेहराब सुनाना बंद कर दे, तरावीह सुनाना बंद कर दे, तो गारंटी है फिर वो याद नहीं रहेगा उसको, वो भूल जाएगा। इसलिए कभी भी तरावीह सुनाने में गफलत न करना, हमेशा मेहराब सुनाना, और पैसे के लिए नहीं, कुरान से मोहब्बत की बुनियाद पर। तुम कुरान को अपने सीने में महफूज किए हो तो याद रखो, जिस तरीके से एक शहीद का जिस्म मरने के बाद भी कब्र के अंदर महफूज होता है, इसी तरीके से एक हाफिज कुरान का जिस्म भी सही सलामत रहता है। ये फजीलत मिलेगी। लेकिन अगर तुमने कुरान को याद करके भुला दिया तो वईद भी सुन लो। रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है कि जिसने कुरान याद किया और कुरान याद करके भुला दिया तो कल क़यामत के दिन वो कोढ़ी बन करके उठेगा। अल्लाहु अकबर। अल्लाह तबारक व ताला हम सबको महफूज फरमाए। जितना भी हिस्सा कुरान याद है मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, ये वईद उनके लिए भी है कि कुरान याद किया और भुला दिया, उनके लिए भी है। इसलिए अल्लाह तबारक व ताला के अजाब का खौफ करते रहो, और ये अमानत जो तुम्हारे सीने में महफूज हुई है, इसे महफूज रखने की कोशिश करो। मौला तबारक व ताला हम सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, हम सबको अपने खैर के साए में रखे। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।